नमस्कार सभी को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार में बंदी की है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और उस बिहार बंद के पीछे जो हंगामा हुआ है उसकी सारी सच्चाई अलग-अलग वीडियो में जो ग्राउंड में वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से बाहर आ रही है। साथ में ये भी दिख रहा है कि एक गाली को मुद्दा बना के कैसे देश के इतिहास में पहली बार जो खुद सरकार में है, केंद्र में भी, राज्य में भी, वही बंदी भी कर रहे हैं और ना जाने कितनी माताओं, बहनों को परेशान कर रहे हैं। गर्भवती महिलाओं का एम्बुलेंस रोक रहे हैं, वो भी जात पूछ के, और ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं। दरअसल जो मुद्दा वोट चोरी से शुरू हुआ था, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी गाली गलौज और विक्टिम कार्ड की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ है बिहार बंद के दौरान और कैसे बिहार की जनता ने इसको एक फ्लॉप शो घोषित कर दिया है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है बिहार में चुनावी पारा बढ़ चुका है। पहली इनिंग खेली थी इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर शुरू करा के। दूसरी इनिंग खेली है राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू करके, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी तेजस्वी यादव के पीछे एक पूरा जन सैलाब उमड़ रहा था। इसके अलावा वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है वो घर घर गूंज रहा है। और अब तीसरी इनिंग शुरू की है मोदी जी ने चाइना से लौटने के बाद, और इस इनिंग में पहली गेंद में ही बिहार आधे दिन के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल बंद का ऐलान बीजेपी द्वारा किया गया ताकि प्रधानमंत्री मोदी की मां का जो अपमान हुआ था, उनके खिलाफ जो बयान दिया गया था, उसका विरोध ये लोग प्रदर्शित कर सकें। तो शुरुआत में तो सुबह तक ये बंद अपने आप ही शांत रहा, लेकिन 11 बजे के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जितनी भी संख्या में थे सड़कों पर उतरे और फिर जगह जगह पे हिंसा, मारपीट और अराजकता की खबरें आनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हुई जिसमें गर्भवती महिलाओं से लेकर शिक्षकों और सामान्य नागरिकों को रोका जा रहा है और उनके साथ धक्का मुक्की करते भी देखा जा सकता है। और इसमें पुलिस और प्रशासन भी आपको मूक दर्शक बनी नजर आएगी, क्योंकि जिसकी सरकार है, जब उसी पार्टी के कार्यकर्ता ये सब कर रहे हैं तो पुलिस भी इनको कैसे रोक पाएगी। जब ऊपर से आदेश ही नहीं होगा तो पुलिस भी मूक दर्शक ही बनी रहेगी। और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो खुद बंदी का ऐलान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सत्ता में है, बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, और इसके अलावा जिसने प्रधानमंत्री की मां को अपमानित किया था, उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल में डाल दिया है। और किसी भी तरीके से अभी तक उसका संबंध जो है वो कांग्रेस या फिर आरजेडी से स्थापित भी नहीं हुआ है। और कांग्रेस और आरजेडी ये जो गाली वाला प्रकरण हुआ है इसका विरोध किया है, इसकी निंदा की है। फिर इसके बाद इस बंद का क्या औचित्य है ये बस मोदी जी बता सकते हैं, क्योंकि जनरली जो बंद करने का काम होता है या प्रदर्शन करना होता है ये विपक्ष वाले करते हैं, क्योंकि उनको सरकार से अपनी कोई बात मनवानी होती है। यहाँ तो जो सरकार है वो खुद बंदी कर रही है, तो आप किससे क्या मनवाना चाह रहे हो? पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, पूरी सत्ता आपके हाथ में है, फिर भी आप बंदी कर रहे हो। और अपमान का मुद्दा है तो वो भी केवल बिहार में आप बंदी कर रहे हो। दरअसल बात यह है कि बिहार में चुनाव है और आप चुनाव के लिए एक भावनात्मक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो। मोदी जी विदेश से लौटकर जब ये मुद्दा उठा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू था, तो उनके भावुक शब्दों को मीडिया ने लगातार चलाया। लेकिन विपक्ष एक बात पूछ रहा है कि जब उन्हें संसद में लगातार वोट चोर कहा जा रहा है तो क्या उनको तब अपमान नहीं हो रहा है, तब वो भावुक नहीं हो रहे हैं? लगातार जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की 12-13 दिन वोट अधिकार यात्रा चली है उस पे मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप देख लो वोट चोरी का जो मामला है, इस क्वेश्चन को लगातार बीजेपी और मोदी जी अवॉइड कर रहे हैं। गाली तो पता नहीं किसी अनजान शख्स ने, उसका जबकि ना किसी पार्टी से कोई लेना देना है, ना वो किसी पद पे है, ऐसा अगर कोई इंसान मंच पे चढ़ के, वो भी तब जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या कोई बड़ा नेता नहीं है, किसी को भी गाली दे दे रहा है, तो उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा जो मिलनी है वो तो मिलेगी। लेकिन इसका राजनीतिक समीकरण मोदी जी कहाँ बैठाना चाह रहे हैं? क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हफ्तों भर बिहार में घूम घूम कर मोदी जी को वोट चोर कहा। इस पे बिहार बंद करते तो एक बार समझ में भी आता, लेकिन इस टॉपिक पे ये लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। जब मोदी जी को राहुल गांधी ने एक बार चौकीदार चोर कहा था, तब पूरी की पूरी भाजपा की जो टोली थी वो अपने ट्विटर पे लिख रही थी कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लेकिन जब से ये वोट चोर का ठप्पा मोदी जी के ऊपर लगा है, अब कोई बीजेपी का आदमी सामने नहीं आ रहा है कि कहे कि मैं भी वोट चोर। और केवल सड़क पे ही नहीं, संसद के अंदर भी विपक्ष मांग कर रहा था कि वोट चोरी पर चर्चा की जाए, लेकिन ना तो बीजेपी बोली, तब ना चुनाव आयोग बोला, ना प्रधानमंत्री बोले। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्या बीजेपी, मोदी जी, एनडीए अप्रत्यक्ष रूप से ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भैया वोट चोरी वाली बात ठीक है? अदरवाइज आपको इसको काउंटर करना चाहिए ना। मोदी जी को तो सबसे ज्यादा इस पे भावुक होना चाहिए कि आप इतने बड़े देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता हो आप, और आप पे वोट चोरी का ठप्पा लग रहा है। इससे ज्यादा भावुक या दर्दनाक बात कौन सी हो सकती है? क्योंकि गाली देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जिसने गाली दी है दरअसल उसने अपनी जुबान खराब की है, इससे मोदी जी की माता का अपमान नहीं हो सकता। लेकिन ये जो वोट चोरी का ठप्पा लग रहा है मोदी जी के ऊपर, इससे डेफिनेटली मोदी जी का अपमान हो रहा है, और उस पे मोदी जी चुप हैं। और इनकी आप बिहार बंदी भी देखिए, माँ के अपमान के नाम पे ये बिहार बंद कर रहे हैं, और एक गर्भवती महिला जो प्रसव पीड़ा में है उसकी गाड़ी को, मतलब एक एम्बुलेंस को, ये लोग आगे नहीं जाने दे रहे हैं बिहार बंदी के नाम पे। कहते हैं कि एम्बुलेंस हो गया, बच्चों की स्कूल की गाड़ी हो गई, इसको तो कोई नहीं रोकता, लेकिन भाजपा वाले इसको भी रोक दे रहे हैं। इसके अलावा महिला टीचर्स हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे हैं,
आम लोग हैं, एक बच्ची जो पेपर देने जा रही थी, उसका पेपर इन्होंने छुड़वा दिया और ये लोग महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। और सोशल मीडिया का दृश्य बता रहा है ना कि ये जो विरोध हो रहा था, ये कोई जन आंदोलन नहीं बना, बल्कि एक पार्टी आंदोलन बन के रह गया, जहां भाजपा का झंडा लेके इनके ही पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्ती लोगों को रोक रहे हैं, उनसे मारपीट कर रहे हैं, दुकानें बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जनता इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके का कल वीडियो सामने आ रहा था ना, जिस तरीके से ये लोग लोगों को रोक रहे थे, उसमें से बहुत सारे तो बीजेपी के भी सपोर्टर होंगे। तो इस वजह से इनको एक वोट मिले ना मिले, लेकिन ये चीज तय है कि इनके बहुत सारे वोट इस बंदी के ड्रामे की वजह से कटेंगे। और इसके अलावा ये गाली वाला कार्ड जो है वो मोदी जी ने कर्नाटक में भी खेला था, वहां पे भी ये नहीं चला था। और जिस तरीके से कल तस्वीरें निकल के आई हैं, बिहार में भी ये गाली का मुद्दा तो नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल जो ये बंद किया गया था बिहार को, इसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता गायब थे, कोई बड़ा चेहरा दिखा ही नहीं। केवल स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता थे वो अपनी गुंडागर्दी चला रहे थे। और जहां तक समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी बस एक लिटमस टेस्ट कर रही थी कि ये फार्मूला, ये गाली वाला कार्ड काम करेगा या नहीं। और कल का दृश्य देख के लग तो नहीं रहा है कि ये काम करेगा, क्योंकि जनता जो है वो रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रही है। महंगाई है, रोजगार है, बाढ़ की समस्याएं पूरे देश में आप देख ही रहे हैं। और ऐसे में जो आदमी खुद 10 से 11 साल से सत्ता में है, वो चुनाव से पहले अपने माँ की भावनाओं का सहारा ले रहा है, तो ये एक इलेक्शन स्ट्रेटजी है और जनता भी इस बात को समझती है। तो अभी आप देखो, बहुत सारे लिटमस टेस्ट होना बाकी है। सबसे पहले क्या हुआ था, जब राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की थी, तो चुनाव आयोग का उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया था। जब वो बुरी तरीके से फेल हो गया, तो मोदी जी ने, आपको याद होगा, बिहार में गमछा नचाते हुए नैतिक ग्राउंड पे वोट मांगने की कोशिश की थी, जिसमें उस बिल की बात किया जा रहा था जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अगर कोई भी 1 महीने तक जेल में रहता है तो उसको अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। जब वो नैरेटिव जनता के बीच में नहीं चला, तो अब ये गाली वाला कार्ड खेला गया है। और अब इसके बाद जो जीएसटी में सुधार किया गया है, 12% और 28% का स्लैब खत्म किया गया है, इसको भी अब बिहार में भुनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जीएसटी वाला मुद्दा तो फिर भी ठीक है, अगर बीजेपी इसको भुना रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम लोग यही तो चाहते हैं कि 11 साल से आप सत्ता में हैं, आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप जबरदस्ती का ये गाली पे वोट मांग रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और जब 8 सालों से आपने जीएसटी के नाम पे लोगों का खून चूस के लाखों करोड़ों अरबों रुपए सरकार के खाते में जमा कर लिए, अब आप इसमें थोड़ी सी राहत दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैंने जनता के लिए, किसानों के लिए, आम इंसानों के लिए कितना बड़ा काम कर दिया, मास्टर स्ट्रोक मार दिया। यानी जिस तरीके से आपने जीएसटी गलत लागू की थी, उसमें अगर आप अब सुधार भी कर रहे हैं तो उसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। और जहां तक रही बात विपक्ष के मुद्दे की, तो वोट चोरी का मुद्दा भाजपा का और मोदी जी का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये आरोप सीधे लोकतंत्र पे सवाल उठाता है। अगर वोटिंग मशीन, बूथ और डेटा में पारदर्शिता है नहीं, तो ये केवल मोदी नहीं, बल्कि पूरे के पूरे चुनाव प्रणाली पे अविश्वास का एक धब्बा लगाता है। और यही वजह है कि जनता के बीच से ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, ये मोदी जी हटाने में कामयाब हो नहीं पा रहे हैं। तो निचोड़ ये है कि बिहार बंद ने एक बात साफ कर दिया है कि ये चुनाव भी बीजेपी या मोदी जी मुद्दों पे नहीं लड़ेंगे, अपने काम पे नहीं लड़ेंगे, बल्कि भावुकता पे, इमोशनल कार्ड पे, विक्टिम कार्ड पे, धार्मिक प्रतीकों पे, ऐसे नैरेटिव पे लड़ेंगे। लेकिन बिहार की जनता ये जानना चाह रही है कि 11 साल से आप केंद्र में हैं, 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार है, तो असली विकास है कहाँ? 2014 से ही अगर बात करें, तो 2014 से लेके अब तक जितने भी वादे मोदी जी ने किए थे, डबल इंजन सरकार से लेके विकसित बिहार, नौकरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, चीनी मिल, पलायन रोकना, इन सब का हिसाब कौन देगा? और ये बिहार बंद या हंगामा करके भावुक भाषण देके अगर सोच रही है सरकार की समय गुजार लेंगे, चुनाव जीत लेंगे, तो फिर इनको अपना समय और संसाधन असली मुद्दों पे खर्च करना चाहिए, ना कि आंसुओं पे और नारों पे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या बिहार की जनता ऐसे इमोशनल और विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं, इस पे वोट कर देगी या काम और जवाबदेही पे वोट देगी? क्या लगता है आपको? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।